नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। और हम जैव विविधता का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आनुवांशिक जैव विविधता और जैव विविधता के प्रकार और जैव विविधता के मापन के तरीकों के बारे में हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता का महत्व। और इसके अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जैव विविधता को जिससे किन किन कारणों से जो है ह्रास होता है, उसका नुकसान होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता का महत्व। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जो जीव जंतु हैं, उनमें अनेक उनके जो आवास हैं, उनके गुणों के आधार पर अत्यधिक जो है भिन्नता पाई जाती है। मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में और ये चीज़ें सहायक है। जितनी ज़्यादा पृथ्वी पर जैव विविधता होगी, उतना ही मनुष्य का जो है अस्तित्व बनाए रखेगा वो। ठीक है। जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से लाभ जो है प्राप्त करता है। मनुष्य को जीव जंतु, वनस्पति से भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधियाँ, रबर, इमारती लकड़ी और आदि, ये सारे चीज़ें जैव विविधता से मनुष्य को प्राप्त होती हैं। और साथ ही जो वैज्ञानिक अनुसंधान वाले जो कार्य हैं, खोजी प्रवृत्ति है जो मनुष्य की, और साथ ही नवाचार, ठीक है, इन चीज के लिए भी आवश्यक संसाधन जैव विविधता से ही प्राप्त होते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जैव विविधता में समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, पारितंत्र का मतलब इकोसिस्टम। जितना ज़्यादा जैव विविधता समृद्ध होगा, उतना ही इकोसिस्टम जो है स्वस्थ, हेल्दी होगा और संतुलित यानी कि बैलेंस्ड होगा। ठीक है। जैव विविधता का जो महत्व है, उसको हम निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, जिसमें है उत्पादक स्रोत, यानी कि जैव विविधता एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। औषधियाँ, जैव विविधता में बहुत सारी औषधियाँ हमको मिलती हैं। और सौंदर्य परक, जैसे कि जो ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, फूल हैं, फल है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत। और कृषि, कृषि तो सबसे मेन है। कृषि, जैव विविधता अगर नहीं होगी तो कृषि भी संभव नहीं है। सामाजिक या पारितंत्र, इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन में जो पेड़ पौधों का महत्व है, उसके बारे में। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है उत्पादक स्रोत। जैव विविधता से अत्यधिक उत्पादों की प्राप्ति होती है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ जो है मनुष्य अर्जित करता है। ठीक है, मनुष्य को मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक खाद, फसलों के बीजों का संकरण विधि के द्वारा नई प्रजातियों की प्राप्ति, ये सारी चीजें जैव विविधता के द्वारा होती हैं। ठीक है, पहला तो ये कि कृषि में जो जैविक खाद होती है, ठीक है, वो भी इसी जैव विविधता के कारण होता है। और जो फसलों में जो नई नई प्रजातियों को हम जो उत्पन्न करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, वो भी जैव विविधता से प्राप्त होता है। विश्व में कई पादप प्रजातियां हैं जिनसे भोजन तैयार किया जा सकता है, लेकिन अभी भी मनुष्य जो है केवल 20% प्रजातियों से ही जो है भोजन जो है तैयार करता है। मतलब उसको अभी अब तक ज्ञात जो प्रजातियां हैं, उसमें 20% से भी कम पादप प्रजातियों का उत्पादन मनुष्य करता है। ठीक है, इन्हीं 20% प्रजातियों से विश्व की जो 80% मानव जनसंख्या है, उसको जो है खाद्य पदार्थ की उपलब्धि यानी कि प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कृषि पादप प्रजातियों में गेहूं है, ठीक है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, दाल है। और ये सारी चीज़ें मनुष्य को जीवित रहने के लिए 2/3 भोजन यानी कि प्रदान करते हैं। ठीक है, 2/3 वाला हिस्सा जो है केवल गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा और दाल, ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। और ये संभव कब हुए हैं? जैव विविधता के कारण। कुछ प्रजातियों का जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्पादन किया जाता है, और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु स्थानीय प्रजातियों का किसी विकसित और अधिक उत्पादक क्षमता वाली प्रजाति के साथ संकरण किया जाता है। ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। दोनों प्रजातियों के जीन को मिश्रित करके एक नई प्रजाति बनाई जाती है, और उसके द्वारा उस प्रजाति को संरक्षित किया जाता है, साथ में उसके उस उत्पादन में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है औषधियाँ। तो विश्व में उन पादपों की प्रचुरता है
जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। विश्व के अनेक क्षेत्र में, जैसे कि उदाहरण स्वरूप भारत में ही औषधियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे अनेक रोगों का उपचार सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये सारी पुस्तकों में आयुर्वेदिक औषधियों का उल्लेख है। और ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हम प्राचीन काल से ही जैव विविधता के ऊपर निर्भर हैं। विश्व की लगभग 25% जो दवाएं हैं, उनका जो निर्माण है वो पादप की यानी कि पौधों की 120 प्रजातियों से होता है। सोचिए, विश्व में 100% जो दवाएं हैं, उनका 25वां हिस्सा जो है 120 प्रजातियों से ही केवल उसका दवाई का निर्माण हो जाता है। विषुवत प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, वहाँ पर जो है सर्वाधिक औषधि पादप मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो लोकेशन है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, विषुवत रेखी यानी कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहाँ वर्षा अधिक होती है वो वाले क्षेत्र में। तीसरा जो पॉइंट है वो है सौंदर्य परक महत्व, यानी कि एस्थेटिक इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो फूल व फल की प्राप्ति हमको जैव विविधता से प्रारंभ से हो रही है। जब मनुष्य पाषाण युग में था, तब से वो कंद मूल फल की प्राप्ति जो है इनसे कर रहा है, वनों से कर रहा है। पारिस्थितिक पर्यटन के द्वारा जो है आज हम वर्तमान परिदृश्य में, इससे भी आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। जैसे कि पशु पक्षी अभ्यारण्य, जानवर संरक्षण और राष्ट्रीय पार्क के रूप में भारत में ऐसे कई जैव विविधता क्षेत्र हैं। ठीक है, साथ में वनस्पति उद्यान जो बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, जिसमें तरह तरह के जो वृक्ष पादप जो औषधि हैं, इन सारे चीज़ों का यानी वृक्षों का स्पेशली इसमें यानी कि पादपों का संरक्षण इसमें किया जाता है। प्राचीन काल से ही तुलसी और पीपल का सांस्कृतिक महत्व रहा है। ठीक है, खास करके हिंदू धर्म में इन चीज़ों का महत्व है, और इसी कारण जो है जैव विविधता का जुड़ाव प्राचीन काल से है। चौथा, सामाजिक या पारितंत्र महत्व। जैव विविधता में जो ह्रास है वो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन को प्रभावित कर देता है। जैव विविधता परितंत्र को स्वस्थ एवं स्थिर बनाए रखता है। जैव विविधता में ह्रास के कारण ही आज जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है, साथ ही अम्लीय वर्षा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जैव विविधता से प्राप्त सभी पदार्थों की निरंतरता बनाए रखने के लिए इनका जो सही और समुचित प्रबंधन करना बेहद आवश्यक है। और इसमें वनों की कटाई, वनोन्मूलन और जो उनके प्राकृतिक आवास हैं जिनमें जीव रहते हैं, उनके आवास में जो मनुष्य का जो अतिक्रमण हो रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती सूत्र के रूप में अगर देखें, तो जैव विविधता जितना ही स्वस्थ या समृद्ध रहेगा, उतना ही पृथ्वी पर जीवन की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसको आप मेंशन भी कर सकते हैं यदि आप अपने आंसर राइटिंग में करना चाहें तो। कृषि में जैव विविधता का महत्व क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। जैव विविधता कृषि के आनुवांशिक पदार्थों का स्रोत है, जेनेटिक मटेरियल्स का ये स्रोत है। कृषि के भविष्य के लिए ये अत्यधिक महत्व रखती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि हम एक उच्च किस्म की हमारे पास क्या है, बीज है, जब तक हम उसको संरक्षित नहीं करेंगे तब तक वो हमारे पास आने वाले समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। ठीक है, कृषि जैव विविधता जो है कृषि पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है उसकी मजबूती प्रदान करता है और उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके सभी प्रजातियों का पोषण करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कृषि का जो इकोसिस्टम है वो कृषि की जैव विविधता के ऊपर डिपेंड करता है। कृषि की लगभग 900 जो 40 प्रजातियां हैं, वो बीमारियां एवं अन्य कारणों या प्रदूषण जैसे खतरे में आ चुकी हैं। ठीक है, तो कृषि जो जो चीज़ का मनुष्य कृषि करता है, उसमें जो 940 प्रजातियां हैं वो खतरे में आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी इसमें लगना शुरू हो गया है, और दूसरा मनुष्य के द्वारा किया गया प्रदूषण। और जीवन और पारितंत्र के संतुलन के लिए कृषि जैव विविधता का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है शैक्षणिक अनुसंधान एवं मॉनिटरिंग के द्वारा कृषि जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है।
मतलब रिसर्च जो होते हैं उनके द्वारा भी जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था जैव विविधता का महत्व, जिसमें हमने 5 पॉइंट देखा। उन 5 पॉइंट को आपको याद रखना है, तत्पश्चात उनके डिटेल को आपको याद रखना है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। उत्पादक स्रोत, ठीक है, ये जैव विविधता क्या है हमारे लिए, एक प्रोडक्ट के सोर्स हैं। दूसरा औषधि के सोर्स हैं। औषधि जो है विश्व में जो है 120 पादप प्रजातियों के द्वारा जो है टोटल 25% जो है दवाइयाँ बनती हैं विश्व की। ठीक है, सौंदर्य परक महत्व में हम जो फल फूल फ्रूट्स ये सब देखेंगे। कृषि के द्वारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसके द्वारा जो है हमारे कृषि का जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है। साथ ही 940 प्रजातियां संकट में आ गई हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जो पारितंत्रिक महत्व है, उसमें हमने प्राचीन काल का एग्जाम्पल हमको देना है। तो ये 5 पॉइंट है, इन्हीं 5 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। साथ ही आप हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ें। जैसे कि आप यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।